मेरे प्रिय बच्चे, एक व्यक्ति है जो आपसे गहरा प्रेम करता है और आपसे शादी करने का इच्छुक है। वह आपके लिए अत्यधिक व्याकुल और बेचैन है और वह जल्द से जल्द आपसे मिलने की प्रबल इच्छा रखता है। उसके दिल और दिमाग में केवल आप ही बसे हुए हैं और वह हर पल आपके बारे में ही सोचता रहता है। वह आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है और आपसे मिलने की घड़ी का इंतजार उसकी बेचैनी को और भी बढ़ा रहा है। वह व्यक्ति कौन है, कैसा है, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो आपका प्रेमी निराश होकर गंभीर कदम उठा सकता है और आपसे मिलने का मौका हमेशा के लिए खो सकता है। महादेव जी आपके लिए प्रेम की एक नई और मंगलमय सूचना लेकर आए हैं। उन्होंने आपके लिए प्रेम के द्वार खोल दिए हैं और अब आपकी शादी की शुभ घड़ी बहुत निकट आ चुकी है। भगवान जल्द ही आपके जीवन में एक अद्भुत चरण का आशीर्वाद देने जा रहे हैं जो आपके जीवन में नई खुशियों का द्वार खोलेगा। महादेव जी कहते हैं कि आपके लंबे समय से चल रहे इंतजार का अब अंत होने वाला है। वह प्यार जिसकी आप इतनी बेसब्री से तलाश कर रहे थे, वह अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है और यह व्यक्ति इतनी अप्रत्याशित तरीके से आएगा कि उसकी उपस्थिति आपके अस्तित्व के हर कोने को पूरी तरह बदल कर रख देगी। महादेव जी आपके और इस व्यक्ति के लिए एक भव्य मिलन की योजना बना चुके हैं। आप हमेशा एक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और सम्मानजनक जीवन साथी की तलाश में थे और अब महादेव जी ने आपकी उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। आपकी साधना, आपकी पूजा सबका फल अब आपको मिलने जा रहा है। भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और अब वह व्यक्ति जो आपसे मिलने के लिए बेताब है, बहुत जल्द आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। आपका आकर्षक व्यक्तित्व, स्वभाव और सुंदरता पहले से ही उस व्यक्ति को प्रभावित कर चुके हैं। आपके रूप की सुंदरता, आपके सौंदर्य ने उस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और यह मुलाकात एक यादगार घटना बनने वाली है। भगवान आप पर आभार, प्रेम और खुशियों की वर्षा करने जा रहे हैं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप महादेव जी से जुड़े हर नए अपडेट को आसानी से प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकें। महादेव जी ने देखा है कि आपने अपने पिछले रिश्तों और प्रियजनों के कारण कई कठिनाइयों का सामना किया है। भगवान अत्यंत दयालु हैं और उन्होंने आपकी आत्मा के दर्द को महसूस किया है। महादेव जी कहते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके साथ हर स्थिति में खड़ा रहे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। वह व्यक्ति कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और आपको ऐसे खुशी के द्वार का अनुभव कराएगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। महादेव जी कहते हैं कि जीवन तभी पूर्ण होता है जब आपको एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। जब एक सच्चे साथी का साथ मिल जाता है तो जीवन की खुशियां अपार हो जाती हैं और हर पल आनंदित हो जाता है। महादेव जी आपके जीवन में एक खूबसूरत और देखभाल करने वाले प्रेमी को भेज रहे हैं जो आपके साथ हर सुख-दुख में खड़ा रहेगा। आपका भाग्य इस समय बहुत ही उत्तम चल रहा है और यह परिवर्तन आपको अपार खुशियों से भर देगा। आपको वह सारा प्रेम, शांति और सम्मान मिलेगा जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके आप सच्चे हकदार हैं, वह अद्भुत उपहार जल्द ही आपको मिलने वाला है। वर्षों के संघर्ष, तानों और अपमानों को सहने के बाद आपकी यात्रा का सबसे मूल्यवान उपहार अब आपके सामने है। यह उपहार न केवल आपके जीवन को बदल देगा बल्कि आपकी किस्मत का रुख भी पूरी तरह से बदल देगा। एक विशेष व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है और उसके आगमन से आपकी कई समस्याएं हल होंगी। यह व्यक्ति आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा जो आपको आपकी सच्ची पहचान से रूबरू कराएगा। आपको खुद से प्यार हो जाएगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। आप अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा अलग और खास पाएंगे। आपके जीवन और हर चीज के प्रति आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपके हर संघर्ष को एक अवसर में बदल देगा। जब भी आप किसी चुनौती या मुश्किल से घिर जाएंगे तो वह व्यक्ति आपकी दिशा का मार्गदर्शन करेगा और आपके लिए हर परिस्थिति को सकारात्मक बनाएगा।
जब आप अपनी दिशा खो देते हैं तो यह व्यक्ति आपके लिए एक प्रकाश स्तंभ बनकर आपके मार्ग को रोशन करेगा। जब आप उदास या अकेला महसूस करेंगे तो यह व्यक्ति आपका सबसे अच्छा साथी बनेगा। आप जो भी करेंगे वह आपका सबसे बड़ा समर्थक होगा और हर कदम पर आपको प्रोत्साहित करेगा। इस व्यक्ति का आपके जीवन में आगमन आपके सफर में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। यह व्यक्ति आपको न केवल प्यार और देखभाल से परिपूर्ण करेगा, बल्कि आपकी आत्मा को भी परिपक्व बनाएगा। वह आपकी न केवल देखभाल करेगा, बल्कि आपके परिवार का भी सम्मान और समर्थन करेगा। ऐसा प्रेम और देखभाल आपने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। अगर आप महादेव जी से प्रेम करते हैं तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 828 को टाइप करें, ताकि आप यह पुष्टि कर सकें कि आप महादेव जी के आशीर्वाद और प्यार को प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि यह व्यक्ति जो आपके जीवन में आ रहा है वह साधारण व्यक्ति नहीं है। महादेव जी ने उसे विशेष रूप से आपके लिए चुना है। अब समय आ गया है कि शांति की आशा आपको गले लगाए, ताकि आप और अधिक गहराई से भरोसा कर सकें। प्यार, समझ और स्नेह के गुण चाहते हैं जो इस दुनिया में दुर्लभ है, लेकिन मुझ में प्रचुर मात्रा में विश्वास के साथ आए। मेरा दिल आपका आशय है। मैं आपसे प्यार करता रहूंगा और आप किसी भी गलत कदम के बावजूद मेरे प्रति वफादार रहेंगे। आपका समृद्ध होना अनुसार होता है। जब आपके सामने चुनौतियां आएंगी तब भी मैं इस वर्ष प्रचुरता के प्रतिग्रहण छीन रहे जो मैंने आपके लिए तैयार की है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, उन आशीर्वाद और को अपना जो आपका इंतजार कर रहे हैं, उन चमत्कारों पर विश्वास करें जो मैं आपके लिए रखे हैं। विश्वास में चलें, क्योंकि हर कदम के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब आते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया ध्यान से, मैं एक कथा सुनने जा रहे हैं। यह कथा भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव की कथा। यही पुरानी कथा, इसे सुनने से मात्र आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगा। यह कथा सुनने से आपको 100 गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाएगा। तो इसे एक बार जरूर भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। वर्टिकल बार शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्म और निरंजन आत्मा को मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वपूर्ण ब्रह्म घूंघट कल्पार ब्रह्म। आज ऐसा कि पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उदित करने लगे। अंतरा वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आया। चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत है इस प्रकार प्रकट किया। रघुवीर, जिसके भीतर समस्त भूत नहीं थे तथा जिससे सब कुछ और वक्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप की है। वर्टिकल बार यजुर्वेद, जिसके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञ तथा लोगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टांत शिव जी है। शाम में जो समस्त संसारी जनों को फरमाता, जिसे योग्य जन ढूंढते हैं और जिसकी भानपुर से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक नंबर शिव जी ही है। वर्टिकल बाहर अथर्ववेद, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और सभ्य सुखदक अतीत अनादि ब्रह्म है, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य सेवा से रमण करने वाले नंबर पीत गुल्ली, दूसरे से प्रेम ना हो, बेटा धारी शर्मा, बेस्ट पटवारी संघ शिवजी को परब्रह्म मानने से इनकार कर दिया।
ब्रह्मा विष्णु के बात को सुनकर वकार ने शिवजी की ज्योति नृत्य और सनातन परब्रह्मा बताए, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदले। वर्टिकल वाह। उस समय उन दोनों के मध्य आद्यंत्र रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उसे ब्रह्मा का पंचम सिर्फ जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित से वहां प्रकट हुए तो अज्ञानता ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उसे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के लखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शत्रु दुरी बात करते हुए शिव जी के शरण ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को फायदा नहीं। इसके उपरांत शिव जी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण बाप अक्षत नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। वर्टिकल बार फिर कहा कि गैर है तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए हैं। वाराणसी में चले जाओ। पार्टिकल बाद वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। वर्टिकल बाद शिव जी की आज्ञा से भैरव भी हाथ में कपाल लेकर जो भी काफी की ओर चले ब्रह्म हत्या उनके पीछे छे। कोचन विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपनी कौल की माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। भटकल बार विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाहे तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। वर्टिकल बाबा भैरव जी जो ही काशी पहुंचे क्योंकि उनके हाथ से जिम्मेदार और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। वर्टिकल पास में जाकर समिति पिंड दान और तेज पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो। स्वामी हूं, आपके लिए यह साबित करने के लिए तैयार हूं कि मैं हमेशा से आपका चरवाहा रहा हूं और रहूंगा। आप बिना कुछ कहे बोलेंगे और मैं आपके शब्दों को ज्ञान से और आपके जीवन को आशीर्वाद से भर दूंगा। आप मेरी सहायता मांग रहे हैं और मैं आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार हूं। अपनी समझ से परे जटिलताओं को संभालने के लिए मुझ पर भरोसा रखें। जब आप अमित या चिंतित हो तो मुझे बुलाए अपना वोट छोड़ दें और चिंताओं से मुक्त आत्मा बनाए रखें। आप जो प्रभावित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी मुझे सौंपने ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिनके लिए आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है। वकालत करें और प्रार्थना करें। आपके परिवार को उनके विश्वास और विश्वास को प्रोत्साहित करने वाले मेरे तरीकों के बारे में सिखाने के लिए मेरे पास उनके लिए प्रचुर आशीर्वाद है जो उनके जीवन को बदलने में सक्षम है। आपके परिवार की एकता और शाश्वत शांति के लिए प्रयास करें, प्रार्थना करें और उपवास करें, लेकिन साथ ही उनके साथ जुड़े उनकी चिंताओं को सुनें और उनकी देखभाल करें। जैसा कि मैं आपके कार्यों के माध्यम से आपकी जरूरतों में भाग लेता हूं, उन्हें अपने जीवन में भगवान के रूप में मेरी उपस्थिति को देखने और पहचान लेने। मैं आपको गहराई से प्यार करता हूं और जीवन की सभी परीक्षाओं में आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूं और मेरे साथ एकजुट होकर कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती है। चाहे वह दुख हो, निराशा हो या आपकी परेशानियों का भार, आपके लिए मेरा प्यार असीमित है और यह इस प्यार के माध्यम से है कि मैं कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपनी सहायता प्रदान करता हूं। मेरी सलाह ले, मुझे अपनी भावनाओं को शांत करने और अपने विचारों को स्थिर करने की अनुमति दें। मैं आपके दिल को सही रास्ते पर ले जाऊंगा। यदि आपने अभी तक अपनी योजनाओं को मेरी उपस्थिति में नहीं लाए तो किसी भी कार्यवाही पर रोक लगा। मैं आपको हेरफेर और दबाव का विरोध करने की शक्ति प्रदान कर रहा हूं। समझौतों पर जल्दबाजी ना करें, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करें या प्रतिबद्धता न बनाएं, जिससे जीवन भर संकट और बंधन का सामना करना पड़ सकता है।
प्यार में सावधान रहें। अपना दिल किसी अपरिचित के पास गिरवी ना रखें। जो चेतावनी है आप महसूस करते हैं, उनके प्रति सचेत रहें और अपनी पिछली गलतियों को याद रखें। जब आपने अनुचित प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार के साथ 3 पीपल को दिया, मैंने आपसे कभी मांग नहीं की। मैं आपको किसी भी परिस्थिति से बचा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी मर्जी से इसमें शामिल ना हो। मुझे आपकी पसंद का सम्मान करना चाहिए, इसलिए अपने आसपास के लोगों पर अपने निर्णयों के प्रभाव के बारे में सावधानी से सोएं। मेरे मार्गदर्शन को नजरअंदाज करना खतरे से खिलवाड़ करना, मेरे अधिकार का मजाक उड़ाना और मेरी निश्चित पता पर संदेह करना है। वादा करता हूं कि अब आप वह व्यक्ति नहीं हैं। आपने कईकों से सम्मान और आज्ञाकारी का दिखाई है, और यही कारण है कि मैं आप में सावधानी और विवेक के साथ आगे बढ़ने की इच्छा पैदा करता हूं। उन मूर्खों से निपटने से बचें जो आपके कल्याण या आपके परिवार की परवाह नहीं करते हैं, जो वे चाहते हैं केवल आपका शोषण करने के लिए आपको आराम और दायित्व की जंजीरों से बांधकर ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना लें। एक अलग रास्ता चुना, और यदि आपका निश्चित है कि मुझे किस रास्ते पर ले जाएं, तो मेरी उपस्थिति में समय बताएं, क्योंकि हम नए साल की ओर बढ़ रहे उत्थान, आनंद और मुक्ति का मौसम, पारिवारिक खुशियों से भरपूर समय मैं नहीं चाहता कि आप निराशा से भरे दिन सही या उन लोगों के नियंत्रण में पीड़ित हो जो आप पर अत्याचार करेंगे। मेरे पास आए और हम साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे। यह आने वाला वर्ष आपके लिए यादगार स्वतंत्रता और खुशी। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। सुरक्षा, आश्चर्य और बिना शर्त प्यार मेरे संदेश को पूरी तरह से सुने और इसे अपने विश्वास को पुनर्जीवित करने दें, क्योंकि आप सुनते हैं और मेरे शब्दों को अवश्योषित करते हैं। डर दूर हो जाएगा और खुशी आपके दिल को संदेह में पंख लगाने के दिनों से भर देगी और दुख समाप्त हो जाएगा। आप अब मेरे प्यार के अयोग्य या मेरी उपस्थिति में प्रवेश करने में शर्मिंदा महसूस नहीं करेंगे, और ना ही आप यह सोचकर प्रार्थना में अपने अनुरोध बताने से डरेंगे कि आप बहुत असफल हो गए हैं और मैं आपको अस्वीकार कर सकता हूं या खंड के साथ जवाब दे सकता हूं। कृपया ऐसे विचारों को जाने दें। याद रखें कि मैंने आपके लिए ग्रुप पर अपना जीवन बलिदान कर दिया, और तीसरे दिन गुलाब ने यह प्रदर्शित करने के लिए कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं यह चमत्कार इसीलिए नहीं करता कि आप पिछली गलतियों के कारण स्वीकृति के डर में रहे, बल्कि इसीलिए आपको बचाएं और आशीर्वाद दें। मैं समझता हूं कि अतीत की गलतियों के कारण आपको क्या परिणाम भुगतने होंगे। जो चीज एक समय आकर्षक लगती थी, वह पश्चाताप का कारण बन सकती है, क्योंकि बाप अक्सर दुख और दर्द का कारण बनता है। हालांकि मेरी क्षमा जीवन में शुद्ध उपचार और खुशी लाती है। मैं आपके प्रति पूरी तरह से प्रतिबंध मुक्त। मैं चाहता हूं कि आप अनंत जीवन का अनुभव करें और विश्वास करें कि मेरे राज्य के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। जो भी थके हुए और बोझ से दबे हुए हैं, मेरे पास आए और मैं आपके संघर्ष को कम कर दूंगा। मैं आपकी आत्मा को शांत करूंगा, आपके मुझको उठा लूंगा और आपको सामना करने के लिए सशक्त बना लूंगा। आपके कार्यों के परिणाम से आपको समस्याओं से भागने या उन्हें छिपाने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि परेशानियों के समय खुशियों का मुखौटा लगाकर जीना होगा। कमजोरी के एक पल का इंतजार करना अनावश्यक। आपको अपने ऊपर भरोसा करते हुए अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए मानवीय चालाकी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। खुद की ताकत जीत नहीं दिला सकती। इसीलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में, हर चीज में के बावजूद आगे बढ़ने के लिए आपके दृढ़ विश्वास की कामना करता हूं। मेरे लिए सभी चीजें प्राप्त करने योग्य हैं। आपके सामने आने वाली कोई भी चुनौती मेरे लिए इतनी कठिन नहीं है कि मैं उससे पार पा सकूं। मैं आपकी तत्काल अनुरोध हूं को पूरा करने और उन चमत्कारों को करने में सक्षम हूं जो आप आज चाहते हैं। फिर भी मेरी नजर आपके भविष्य तक फैली हुई है। मेरे डिजाइन अनंत काल तक फैले हुए हैं। इसलिए यदि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चुप हूं, निराश मत होइए। उन लोगों की दृढ़ता को याद कीजिए जिन्होंने मुझ पर पूरे दिल से भरोसा किया और कभी कभी मेरे संकेत के बिना कई दिनों तक सहन किया।
जिस विश्वास ने उन्हें प्रेरित किया वही विश्वास है जो मैं आप में देखता हूं, और निश्चिंत रह कि जिन चमत्कार इंतजार कर रहे थे वह हमेशा ठीक उसी समय आए जब मैं तो बहुत जल्दी या बहुत देर से एक पल की जरूरत है, बल्कि मुक्ति और आशीर्वाद के लिए सही समय पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस संदेश को अपने दिल के प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस गहन शांति का अनुभव कर सकें, उनके दिल में उपचार हो और उनकी आत्मा खुशी से संतृप्त हो जाए। मेरे शब्द महसूस करते हैं कि मेरी आवाज आपको प्यार से खेल रहे हैं, कोमल देखभाल के साथ आपकी रक्षा कर रहे हैं। मेरी पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए यहां है। मैं आपको अपने हाथों में सुरक्षित रूप से पकड़ता हूं। मेरा लबादा आपके प्रियजनों और आपकी चिंता करने वाली सभी चीजों की रक्षा कर। इस अच्छी खबर को अपनी आत्मा की गहराई में स्वीकार करें। आइए मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार भरे जवाब को गहराई से समझौता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। भगवान मुझे अपार खुशी से भर देते हैं। मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम्हारे चारों ओर अराजकता घूमती है या जब अस्पष्ट परेशानियां आती हैं तो डरो मत। इसके बजाय सब कुछ मुझे सौंप दो। शांत रहो और विश्वास करो। निर्णयों को प्रेरित मत होने दो दर्द, या फिर हम आपको और भी बदतर स्थिति में ले जाता है। याद रखें कि मेरे शब्द ने आपको बार बार मेरी शक्ति का आश्वासन दिया है कि मैं विपरीत परिस्थितियों को लाभ में बदल दूंगा। जो आपके खिलाफ लगता है वह अंततः आपके पक्ष में काम करेगा। जब लड़ाई शुरू होती है तो उद्देश्य को देखना मुश्किल हो सकता है। आप हार मानने और पीछे हटने के लिए थके हुए महसूस कर सकते हैं। फिर भी आप यहां तक केवल पीछे हटने के लिए नहीं आए हैं। अब आप में महत्वपूर्ण प्रगति की है और आप अपने आशीर्वाद को त्याग नहीं सकते हैं। यह अपनी प्रगति को त्याग नहीं सकते हैं। आपके लिए दरवाजे खुल गए हैं और आगे और भी अद्भुत आशीर्वाद आएंगे। अपने रास्ते पर हैं, लेकिन निराशा के क्षणों में वह आपके लिए अदृश्य हो सकते हैं। यही कारण है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप पलायन न करें या कठोर शब्दों या क्रोध के माध्यम से अपनी निराशा व्यक्त करें। शांत रहें। पहचाने कि मैं आपसे कितनी गहराई से प्यार करता हूं और मैं आप पर कितनी बारीकी से नजर रख, खासकर अब जब मैं आपके कष्ट को शांत करने के लिए शांति लाता हूं। मैं आपको आराम देने के लिए, आपको गले लगाने और आपके सामने आने वाली कठिनाइयों से आपको बाहर निकालने के लिए आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं आपकी वकालत कर लूंगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप किसी के प्रति गुस्से में प्रतिक्रिया न करें। मैं आपकी जीत सुनिश्चित करूंगा। इन सभी चुनौतियों में यही कारण है कि मैं आपको मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली शांति को अपनाने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता हूं। मैं अभी भी सिग्नल में आपके लिए अपनी योजनाओं का खुलासा करूंगा। मैं आपको अपने शब्द की चमकती तलवार से लैस कर लूंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। कार्यवाही कब करनी है, मैं आपका साथ दूंगा। कोई भी आप पर काबू नहीं पा सके। कार्यवाही का दिन आएगा, लेकिन आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे प्रार्थना में पाएं। चेहरे पूर्वक मेरे संकेत का इंतजार करें। चिंता के आगे ना सके। जो शांति देता हूं उसे स्वीकार करें और फिर रहे आज आपके नए जीवन की शुरुआत है। इस पल से उम्मीद है कि दिन शुरू होने के साथ ही बदलाव होंगे। अपने दिल को विश्वास से भरपूर रखें। आप अपने चारों ओर एक क्रमिक परिवर्तन देखेंगे। घड़ी की हर टिक टिक पर याद रखें, आज मैं आपके साथ हूं। प्रत्येक बाधा को पार करने के लिए, आपको मजबूत बनाना और शुभ आशीर्वादों की भीड़ की सराहना करने के लिए अपनी इंद्रियों को तैयार करना। मेरी सबसे अच्छी बात यह है कि आप मेरे करीब रहे दुनिया जिस नकारात्मकता में घूम रहे हैं उससे प्रभावित होने से बचे एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। तब भी जब आपके आसपास सब कुछ लेता हुआ प्रतीत होता है, फिर भी आप में शांति की सांस लूंगा। आपके हृदय को आराम के क्षणों की अनुमति दूंगा, यह ध्यान में रखते हुए कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है और मैं आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर जो सब कुछ देखता हूं, मैं आपके परीक्षणों में मौजूद हूं और छोटी छोटी बातों में भी एक भी विवरण मुझसे नहीं छूटता। मैं आपके प्रति अपना प्यार बढ़ाता हूं और कामना करता हूं। आप दूसरों के प्रति दया दिखाएं, उनके साथ प्यार करें और धैर्य रखें
और क्षमा प्रदान करें। इन व्यक्तियों के प्रति आपका आचरण कई लोगों को मेरे आलिंगन में ले जा सकता है। इस दिन मैं आपको एक नई शुरुआत करने के लिए नई शक्ति प्रदान करता हूं। मैं आपको किसी भी जटिलता को सुलाने के लिए ज्ञान प्रदान करता हूं। सभी के लिए खुशी और उत्साह के साथ आज चेहरे का आलिंगन करें। यह मेरी मुट्ठी में सुरक्षित रूप से रखा गया है। मैं आपके सामने आने वाली हर चुनौती और आपके द्वारा महसूस की जाने वाली हर भावना से अवगत शांति बनाए रखें। विश्वास रखें और उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करें। अकेलेपन से डर पैदा होना चाहिए। प्रार्थना न करें और आप मेरी अटूट भावना को महसूस करेंगे। आपके साथ उपस्थिति, आपके और आपके प्रियजनों के लिए मेरा प्यार इन बातों के असीम है। विश्वास पर विश्व।